नमस्कार, मैं रजनीकांत। चुनावी चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बार फिर से लोकसभा सीट मुंगेर की बात करेंगे, योग भूमि की बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की नजर में, मुंगेर की नजर में कौन योग्य है, कौन योग्य उम्मीदवार है, ललन सिंह या अनीता देवी। ललन सिंह जदयू के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, नीतीश कुमार से काफी करीब हैं और सबसे बड़ी बात है इस बार मोदी का जो गारंटी है उनके साथ है। दूसरी तरफ राजद से हैं इंडिया महागठबंधन की उम्मीदवार अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी। हालांकि दोनों जो नेता हैं अपने अपने हिसाब से पूरा सियासी समीकरण सेट करने में लगे हैं और इन तमाम चीजों के बीच में अगर संजीवनी के रूप में ललन सिंह को साथ देने के लिए अगर अनंत सिंह आ जाए तो क्या कहना। पहले नीतीश कुमार से तलखी थी, फिर गिरफ्तारी और अब दरिया दिली और तमाम चीजों के बीच में घिर रहे हैं अशोक महतो। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर्स, बाहुबली, और ये तमाम लोग जो ललन सिंह के साथ खड़े हैं वो भी बाहुबली हैं, मगर उनकी छवि रॉबिन हुड की जाती है। तो अनंत सिंह से लेकर तमाम बड़े बड़े लोगों की हम बात करें, चाहे अखिलेश सिंह हो, चाहे आनंद मोहन हो, हर के साथ यह शब्द जरूर लगा है बाहुबलियों का। पप्पू यादव के साथ भी बाहुबली शब्द लगा है, इसलिए अगर अशोक महतो को भी लोग बाहुबली कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर अगर ये अपने अपने लोगों के लिए रॉबिन हुड है तो अशोक महतो भी अपने लोगों के लिए रॉबिन हुड है। और इस बीच में अचानक पेरोल पे अनंत सिंह का बाहर आना, यह भी एक सियासी जो गलियारा उसमें बहुत हलचल मचा रखा है कि ऐन वक्त पर चुनाव के समय में ही पेरोल क्यों। कहा जा रहा है कि बंटवारे को लेकर अनंत सिंह को पेरोल पे बाहर लाया गया है, मगर हर कोई जानते हैं कि कल तक जिस अनंत सिंह की पत्नी नीलम सिंह इन्हीं ललन सिंह के खिलाफ खड़ी थी, आज अचानक नीतीश कुमार के लिए बड़े बड़े शब्द निकलने लगे हैं। कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। तो ये जो सियासी समीकरण है पूरी बिहार की जनता इसको बाखूबी समझ रही है, मगर ऐसा नहीं है। अकेले अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी बड़ा फाइट देने के लिए तैयार है। पूरा चक्रव्यूह ये जो है लालू प्रसाद यादव ने रचा है और इसमें ललन सिंह फंसते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा संजीवनी अगर कुछ काम करेगा तो नीतीश कुमार का सहारा, और वो कह भी रहे कि नीतीश कुमार ने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब भरोसा नीतीश कुमार पर है और चेहरा ललन सिंह है। तो मुंगेर में क्या कुछ होने वाला, आज हम उस पर बात करेंगे। क्या जातीय समीकरण है, तमाम चीजें हैं। अनंत सिंह जेल से बाहर है, कितना कुछ करेंगे। छोटे सरकार के रूप में जाने जाते हैं, मोकामा मुंगेर में उनका अपना एक वर्चस्व है, काफी बड़े व्यक्तित्व के रूप में लोग उनको जानता है और काफी बड़ा प्रभाव भी है। हर कोई जानता है कि जिस तरीके से अशोक महतो का नालंदा शेखपुरा मुंगेर में प्रभाव रहा है, तो इसी प्रकार से छोटे सरकार यानी अनंत सिंह का भी अपना एक प्रभाव है, बहुत अच्छा प्रभाव है। मगर जब पूरा जातीय समीकरण पे बात हो जाएगी तब मुश्किल में ललन सिंह भी पड़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है, उनका तिलिस्म भी टूट सकता है, क्योंकि हर कोई को पता है कि अशोक महतो की जो जाति है या अनीता देवी की जो जाति है, मुंगेर लोकसभा सीट में उनकी संख्या अधिक है। और अगर एकजुटता हो गई, अगर पोलराइजेशन हो गया, अगर ध्रुवीकरण हो गया तो ललन सिंह को तो सोचना पड़ेगा, नीतीश कुमार को भी सोचना पड़ेगा। लिटमस टेस्ट है और सभा सीट में बहुत कुछ होना है, बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा गया है। और ऐसे में कौन फंसेगा, क्योंकि अनीता देवी जो है पूरे समीकरण को बिगाड़ सकती है। और इसको समझने के लिए आपको यह समझना होगा, अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं और अनीता देवी धानु जाति से आती हैं और दोनों का जो वोट बैंक है वो काफी अधिक है। उसके बाद यादवों का अपना समीकरण है, यादवों का वोट बैंक है, मुसलमानों का है, और इधर ललन सिंह जिस फाइलम से आते हैं उनका भी वोट बैंक अगर सवर्णों से मिला दिया जाए तो अच्छा खासा है। इसलिए मैंने ये कहा है कि सफर जो है, इतना जो डगर है सियासी डगर मुंगेर का, इतना आसान नहीं है जितना हर कोई समझ पा रहा है, क्योंकि हर बार संजीवनी और मैजिक से काम नहीं चलता है। लोग ललन सिंह को भी क्षेत्र में खोजते रहे हैं कि कहाँ है ललन सिंह। अनीता देवी ने तो खुलकर कहा है कि 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना के तहत ललन सिंह सिर्फ चुनाव के वक्त में आते हैं, बाकी समय दर्शन नहीं देते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि चूंकि अशोक महतो का जो बैकग्राउंड रहा है, जो इतिहास रहा है, उससे भी लोग सोचते हैं कि अगर इनको हम वोट दे देंगे तो फिर क्या होगा। मतलब कुल मिलाकर के दोनों पक्ष के जो कुनबे हैं और हर कुनबा जो है अपने अपने नेता के पक्ष में है। तो आप आंकड़ों की हम बात कर रहे थे तो मुंगेर लोकसभा में
धानुक 1,40,000, कुर्मी 1,49,000, यादव 2,93,000, कुल जोड़ दे तो जिताऊ समीकरण तो है। मगर ललन सिंह का भी जो समीकरण है वो भी काफी मजबूत है, परेशानी खड़ा कर सकता है। ललन सिंह का कैलकुलेशन को भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पक्ष में तमाम लोग हैं। 2,42,000 जो संख्या है भूमिहार वोटरों की, वह भी है मुंगेर में। अगर अनीता देवी की उम्मीदवारी को 90 की दशक में लौटना मान लिया गया तो वहां पर राजपूत ब्राह्मण 50,000, राजपूत 70,000 और काइस का 10,000 मत है। अगर जंगल राज की जो डायलॉग्स है या अगर जंगल राज की बात लोगों के दिमाग में, जहन में बैठ गई तो फिर जो वोट है वो कुल मिलाकर ललन सिंह के पास जा सकता है। तो ऐसे में चुनाव कौन लड़ रहा है? कहती है कि विकास हुआ, देश का हुआ, राज्यों का हुआ, सब कुछ नीतीश कुमार ने किया, तो फिर ललन सिंह ने क्या किया? ये सवाल जनता के, हमारे तो कोई सवाल है ही नहीं। हम तो वही सवाल पूछेंगे कि आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया, और पब्लिक फोरम पे आकर वो जवाब दे। मगर लोग कह रहे हैं कि लड़ेंगे नीतीश कुमार, ललन सिंह नहीं। मतलब कुल मिलाकर नीतीश का ही चेहरा काम करेगा, तो बहुत कुछ संभव है कि इस बार रास्ता थोड़ा आसान हो जाए। मगर जो चुनावी समीकरण है, जो सियासी समीकरण है, जो तमाम क्षेत्रों का दौरा करने के बाद जो बातें खुलकर सामने आ रही है, अगर गोलबंदी हो गई तो किला किसी का भी ढह सकता है। नीतीश कुमार नो डाउट बिहार के सबसे अच्छे चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। सुशासन बाबू का चेहरा है, हर कुछ है, मगर मुंगेर में इस बार जातीय समीकरण काफी हावी है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।